हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का एक रामबाण सॉल्यूशन आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके इस्तेमाल करते ही चूहा देखते ही देखते घर से बाहर सारे भाग जाएंगे। घर में अगर एक भी चूहा है ना तो काफ़ी दिक्कतें होती है, अजीब सी स्मेल आती है, घर में गंदगी बहुत होते हैं और ये चीज़ों को नुकसान बहुत पहुँचाते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, उसको कुतर देते हैं। और सबसे ज़्यादा तो खाने पीने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और चूहा अगर घर में है तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा वो किचन एरिया में ही रहते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें रहती है, खाना बनाते हैं तो उसकी खुशबू से ना चूहा ज़्यादातर किचन में ही मिलते हैं। कई बार तो ना मिट्टी का अगर फर्श है तो ये छोटे छोटे बिल भी बना देते हैं और उसमें छुप के दिन में बैठे रहते हैं, रात में निकल के उत्पात मचाते हैं। तो अगर एक भी चूहा है घर में तो इस सॉल्यूशन को ट्राई करके चूहा को तुरंत भगाइए। कई लोग तो चूहा से इतना परेशान होते हैं कि मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन मेडिसिन देने के बाद होता ये है कि चूहा मर जाता है। तो किसी भी जीव को मारना अच्छा नहीं लगता है और कई बार तो चूहा घर के अंदर ही मर जाता है, तो वहाँ पे काम बढ़ जाती है। हर एक सामान को हटा के फिर घर की साफ़ सफाई करनी होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो आज हम मटर की मदद से चूहा को भगाएंगे। तो हमें इतना ज़्यादा मटर नहीं लेना है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच मटर चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक कटोरी ले ली हूँ और इसमें लेना है 2 चम्मच भर के बेसन। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। चूहा को अगर दवाई भी देते हैं तो खाने पीने की चीज़ों में ही मिक्स करके देते हैं, जिससे कि वो खाते हैं और खाने के बाद उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पे बेसन ली हूँ, क्योंकि बेसन में बहुत अच्छी सी खुशबू होती है और जिसकी खुशबू सूंघते ही चूहा खाने के लिए आता है। तो 2 चम्मच बेसन ली हूँ और अब थोड़ा सा ली हूँ मटर। इसको हमें हल्का सा क्रश कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही मटर हमें क्रश करना था, तो इसलिए मैं खलबट्टी में ही क्रश कर ली हूँ। बस हल्का सा ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही। तो इस तरीके से हमें क्रश कर लेना है और अब चम्मच से 1.5 चम्मच माप के रखूँगे, क्योंकि क्रश करने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसीलिए माप के मैं 1.5 चम्मच ली हूँ। अगर साबुत आप मटर लेते हैं तो 2 चम्मच लीजिए और उसको क्रश कर लेना है। अब यहाँ पर हमें लेना है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी की खुशबू भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और आप देखेंगे पराठे बनाते हैं या कोई भी आप घी से रेसिपी बनाते हैं तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है और चूहा उसी खुशबू को सूंघते सूंघते किचन में आता है। तो इसलिए देसी घी जरूर डालिएगा। अगर नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन अगर घी रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और अब हमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक डो तैयार करना है। तो डो ज़्यादा ना सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चूँकि इसमें मटर रखे हैं क्रश करके, तो मटर में भी मॉइस्चर होती है, घी रखे हैं और बेसन पानी बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। अगर आटा लेंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना होता है, लेकिन बेसन है तो इसलिए बिल्कुल ही 1 से 1.5 चम्मच जितना ही पानी रखी हूँ और उसी में डो तैयार हो गया है। तो पानी का हिसाब ज़रूर रखिएगा। और अब डो तैयार हो गई है तो छोटी छोटी गोलियां बना लूँगी। आपके घर में कितना चूहा है उसके हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियां भी बना सकते हैं, या फिर कम जगहों पे रखना है तो बड़ी बड़ी गोलियां बना लीजिए। तो मेरे घर में चूहा नहीं है, क्योंकि मैं आप सबके लिए टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो चूहा बिल्कुल भी नहीं है घर में। तो मैं 4 गोलियाँ बना लेती हूँ इसके। उसके बाद हमें बनाना है, इसके अंदर हम कुछ और चीज़ें रखेंगे, क्योंकि ये खाने से तो चूहा भागने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो टेस्टी लड्डू बन गई है उनके लिए, तो इसको खाने के बाद चूहा नहीं भागेगी। तो हमें कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो अब मैं ले ली हूँ दूसरा सा बर्तन और अब इसमें रखी हूँ 1 चम्मच भर के नमक और आधे चम्मच रखी हूँ एकदम तीखी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है तो साबुत लाल मिर्च हो या फिर हरी मिर्च हो तो उसको दरदरा कूट लीजिए और इन दोनों को हमें मिक्स कर लेना है। तो थोड़ा सा पानी रखी हूँ, यानी कि आधे चम्मच से भी कम, कुछ ड्रॉप्स पानी के रख के और इसको मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स कर लीजिए या फिर चम्मच से मिक्स कर लीजिए। और इसे हमें लड्डू जो हमने बनाया है मटर का और बेसन का, उसके अंदर हमें इसको भरना है। जैसे पराठे के लिए आलू कैसे भरते हैं वैसे ही इसके अंदर भरना है। तो चलिए एक एक लड्डू में थोड़ा थोड़ा इसको डाल के और भर लेंगे। तो जितना भर सकते हैं उतना भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरने से ना ये फटने लगता है लड्डू। तो जैसे ही बाहर अगर इसकी स्मेल आएगी या फिर मिर्च बाहर लगेगा तो चूहा नहीं खाएगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से रखिएगा, चम्मच से रखिए, हाथ से नहीं रखिएगा, जिससे कि मिर्च बाहर ना लगे। क्योंकि चूहा भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ज़रा सी भी अजीब सी स्मेल आती है या फिर थोड़ा अजीब लगता है वो खाना नहीं चाहता है। और इस सॉल्यूशन को बनाने के बाद घर के हर एक कोने में रखना है। लेकिन जब आप इस सॉल्यूशन को घर के कोने में रखते हैं जहाँ जहाँ चूहा दिखाई देती है, तो उससे पहले आपको किचन से सारे ही खाने पीने की चीज़ों को ढक देना है, छुपा देना है। क्योंकि चूहा को अगर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती है आसानी से तो फिर सॉल्यूशन को खाना नहीं चाहते हैं।
तो इसलिए आप खाने पीने की हर एक चीज़ को छुपा दें, ढक के रख दें और इस सॉल्यूशन को रखने के बाद 1-2 दिन के लिए वहीं पर रहने दें, क्योंकि जब खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी चूहा को तो मजबूरन इस सॉल्यूशन को खाएगा ही और खाते ही उसको प्रॉब्लम होगी तो घर से बाहर भागेगा। तो मैं सारी ही लड्डू में इसको भर ली हूँ और अब चलिए बताती हूँ कि इसको कहाँ पे रखना है, क्योंकि सही जगह पे रखना भी ज़रूरी है। तो किचन में तो 100% ही रखना है। आप देखेंगे कि किचन में चूहा तो दिख ही जाती है, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं तो उसकी स्मेल से, खुशबू से चूहा किचन में घूमते रहती है। तो रात के टाइम में जब किचन की क्लीनिंग कर लें डिनर बनाने के बाद, तो गैस स्टोव के नीचे रख दीजिए या फिर ऊपर रख दीजिए, क्योंकि चूहा को देखेंगे बर्तन के आसपास या फिर गैस के नीचे, गैस स्टोव के नीचे तो 100% ही घूमते रहती है। तो इसलिए इसके नीचे रख दीजिए या फिर ऊपर 2-1 लड्डू आप ऐसे रख सकते हैं। जहाँ पे बर्तन रखते हैं या फिर आटा दाल चावल स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे रख दीजिए। फ्रिज के आसपास रख दीजिए, लकड़ी का अगर कुछ फर्नीचर है, कबर्ड है तो उसके नीचे रख दीजिए, क्योंकि चूहा ऐसे छोटी छोटी जगहों पे ही छुपती है जहाँ पे हमारी नज़र कम जाती है या फिर रोशनी कम जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है और आप ऐसी ऐसी जगहों पे जितनी भी लड्डू बनाए हैं आप रख दीजिए। खाते ही चूहा को प्रॉब्लम होगी और वो घर से बाहर भागेगा। ये 100% रिजल्ट देती है। तो आप एक बार इस टिप्स को बना के और ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।